Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, why does a horse rider fall forward when a galloping horse stops suddenly? So इस question का जो key concept है that we need to understand is the concept of Newton's first law of motion. Newton's first law of motion, which is also known as the law of inertia. Law of inertia. तो यहाँ पे हम state कर देते हैं and then we'll try to analyze the situation. So it states that every body either at rest or moving uniformly will remain in the same state or wants to remain in the same state भी बोल सकते हैं in the same state unless acted upon by an unbalanced force. ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट है जो हमें याद रखना है. अब इसी स्टेटमेंट की मदद से विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है वो मास की वजह से आती है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया वी स्टडी, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट की वजह से इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. एंड सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो है प्रॉपर्टी इनर्शिया ऑफ मोशन. अब सबसे पहले तो गैलोपिंग हॉर्स का मतलब ये है कि जो हॉर्स बहुत तेजी से भाग रहा है और उसके चारों फीट जो है इट इज इन एयर. तो हम इमेजिन कर सकते हो कितना तेज भाग रहा होगा. और अगर वो ऑल ऑफ सडन रुकता है तो क्या होगा. अब जैसे कि ये भाग रहा है, ठीक है ना, तो व्हेन हॉर्स इज रनिंग तो वी विल कंसिडर के बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली. ठीक है, वो चलते जा रहा है. ठीक, अब जैसे ही वो रुकेगा ऑल ऑफ सडन इट स्टॉप्स. तो ऑल ऑफ सडन जब वो स्टॉप करेगा तो एक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी. ठीक है, सो दैट फोर्स की वजह से क्या होगा, जो लोअर पोर्शन है बॉडी का जो लोअर पोर्शन है वो हॉर्स के कांटेक्ट में, लोअर पोर्शन इज इन कांटेक्ट विथ हॉर्स, कांटेक्ट विथ हॉर्स. अब हॉर्स रुक चुका है. ठीक है, तो हॉर्स जब रुक गया तो उसकी लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी विल ऑल्सो विल कम एट रेस्ट. बट इनर्शिया को जो है टाइम लगता है ट्रांसफर होने के लिए. तो जब जब तक वो इनर्शिया अपर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता, जब तक हमारी ऊपर जो अपर सेक्शन ऑफ द बॉडी है जो कि हॉर्स के कांटेक्ट में नहीं है, इट विल टेंड टू मूव फॉरवर्ड, टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है ना, तो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी विल टेंड टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हॉर्स राइडर जो है वो आगे की तरफ गिर जाएगा. इसका सिंपल एग्जांपल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं. एक बाइक राइडर जा रहा है, ठीक है, एंड ऑल ऑफ सडन कोई बीच में हर्डल आ जाता है या फिर कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है जिसकी वजह से वो उस पर जाके कोलाइड करता है. तो हम देखते हैं कि जो ड्राइवर है वो आगे की तरफ गिरता है. ठीक है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही वो आगे की तरफ गिर जाता है. सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन ओवर हियर इज द सेम. तो हमने यहाँ पे इनर्शिया की मदद से वी कैन एक्सप्लेन दिस phenomena. So I hope you understood the solution. All the best.